हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो यार? तो हाइपरबोला का आज सेकंड सेशन होने वाला है। आई होप यू गाइज हैव वॉच्ड द फर्स्ट सेशन। तो आज सेकंड सेशन में क्या करने वाले ऑल ऑफ यू? हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। पिछले सेशन में क्वेश्चंस नहीं कर पाए। विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस। देन वी विल डू पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। फिर हम करने वाले लाइन एंड हाइपरबोला। The same way we did line and circle, line and parabola, line and ellipse. आज करेंगे line and hyperbola. Then the third part, equation of tangent. Tangent का equation कैसा होगा? How it will look like. And then the director circle. ये सारे वही सब concepts है जो पहले भी हमने किए हुए हैं, right? तो let's start with the question. चलो। तो बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। Find E of the conic whose parameter equation is given like this, right? कल हमने जो पढ़ा था about hyperbola, उसका पैरामेट्रिक क्या था? a secant थीटा कॉमा b tan थीटा। उसके तरह ये दिख तो नहीं रहा। एक किसी भी एंगल से दिख रहा है क्या? नहीं दिख। तो क्या किया जाए? देख, ऑलवेज रिमेंबर, अगर पैरामेट्रिक हटाना है तो हमें पैरामीटर को गायब करना पड़ेगा। व्हाट इज द आइडिया? आइडिया कहां से आएगा? हमें किससे गायब करना है? विच वी वांट टू रिमूव? ई नहीं रे बाबू, टी। वी हैव टू रिमूव टी। ई को नहीं हटा सकते। किसको हटाएंगे? टी को। टी अब समझ आया करना क्या है? क्या करना है? टी को हटाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या 3x को क्या लिख दूं? e पावर टी प्लस e पावर माइनस टी। यस और नो? बोलो रे। दोनों ब्लैक है। 1 सेकेंड। तो अगर मैं ये तो समझ आ गया। उसी तरीके से 2y क्या हो जाएगा? अरे ये धोखा है। बोलो 2y क्या होगा? 2y हो जाएगा e पावर टी माइनस e पावर माइनस टी। ठीक है। अब हमें ये समझ आ रहा है कि इन दोनों को ऐड करेंगे कुछ तो होगा, बट क्या होगा? अच्छा, अब मान लो मैंने कर दिया इसको स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? e पावर टी का स्क्वायर, इजंट इट? है ना? फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस e पावर माइनस टी का प्लस 2 टाइम्स e पावर टी इंटू e पावर, ये क्या कैंसिल हो जाएगा? ओके। इसको भी स्क्वायर करो, क्या होगा? 2y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू e पावर टी का स्क्वायर प्लस e पावर माइनस टी का स्क्वायर। अरे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ अब इंटरेस्टिंग हो गया। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा पैरामीटर क्या हो जाएगा? इट विल गो अवे। क्या हो जाएगा? ये 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। देख, दिस विल गेट कैंसल, दिस विल गेट कैंसल। क्यों? सेम है ना भाई। एंड दिस विल गिव 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 4। तो क्या आ गया? 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा जो लोकस आया दैट इज लोकस ऑफ व्हाट? बोलो भाई, लोकस ऑफ हाइपरबोला। समझ आया कैसे किया? What is the idea that we have to search? हमें t को निकालना है। What we have to remove? t को या तो स्क्वायर करके निकाल दो या तो ऐड करो। If we add, still the variables will not be removed. समझ आया? This is the idea. एक और तरीका है। I'll tell you one more approach. जल्दी से देख लो। One more approach I have. अब मान लो दोनों 3x को लिख दिया क्या बच्चों? e पावर t प्लस e पावर माइनस टी एंड 2y को लिख दिया e पावर t माइनस ऑफ e पावर माइनस टी। करेक्ट? जस्ट ऐड देम, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो e पावर टी क्या आ गया? 3x प्लस 2y अपॉन 2। यू कैन सब्सटीट्यूट दिस इन एनी ऑफ द इक्वेशन। क्या कर सकते हैं? एक और तरीका है। जैसे e पावर टी की जगह क्या रख दिया अभी? 3x प्लस 2y बाई 2, राइट? प्लस e पावर माइनस टी इज 1 अपॉन e पावर टी। तो 3x प्लस 2y, 2 चला गया अब। देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टिल यू विल गेट दिस आंसर। दो मेथड है, यू कैन यूज व्हाटएवर यू वांट। ये ज्यादा इजी था। समझ आया?
So again, to just conclude what is the ideology behind it, you have to remove the parameter. किसको हटाना है? Write down. चलो, तो next question लिखा हुआ है. What is the next question? All of you look here. If hyperbola passes through foci of ellipse, then find E for both. Obviously दोनों का E same नहीं होगा. तो they both passes through the same foci. Sorry, hyperbola passes through foci of ellipse. तो व्हाट इज एलिप्स का फोकाई? जल्दी से बता दो, एलिप्स का फोकाई क्या क्या होगा? याद है? भूल गए? फोकाई ऑफ एलिप्स ए कॉमा 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0. मान लिया कि यार अपना हाइपरबोला इससे पास होता है, तो एक्स की जगह व्हाट शुड आई सब्स्टिट्यूट? ए स्क्वायर ई स्क्वायर. यस और नो? है ना. एलिप्स का एसेंट्रिसिटी को अस्यूम किया E1. ओके, सो y के जगह क्या आना चाहिए? बिकॉज इट पासेस थ्रू ए कॉमा 0, तो y के जगह क्या हो जाएगा? 0 विच इज इक्वल टू 1. एनी डाउट? तो E1 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. व्हाट इज एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स? व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 माइनस सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर. इस केस में सेमी माइनर एक्सिस कौन है? b मान लेते हैं. तो क्या हो गया? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन, आया नहीं आया? तो यहां से व्हाट वैल्यू केम? 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या आ गया? 1. व्हाट इज b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वैल्यू? बोलो रे भाई, हाफ. आया नहीं आया? तो दैट मीन्स E1 स्क्वायर क्या हो गया? हाफ. तो E1 क्या आ गया? 1 बाई, आया नहीं आया? आ गया एलिप्स का एसेंट्रिसिटी. अब निकालते हैं किसका एसेंट्रिसिटी? हाइपरबोला. व्हाट इज द फॉर्मूला? E2 स्क्वायर. बताओ. 1 प्लस ए स्क्वायर बाई, वाई आई रोट ए स्क्वायर? क्योंकि वो क्या होता है? कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर. मेरे साथ साथ बोलो, व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला? कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे कॉन्जुगेट कौन हो गया? ए. ट्रांसवर्स क्या हो गया अपना? बी. समझ आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर? वी गॉट हाफ. तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो गया? तो E2 स्क्वायर क्या आ गया? तो E2 क्या आ गया? तो वी गॉट बोथ द एसेंट्रिसिटीज. क्या ये क्वेश्चन टफ था? वेरी इजी इट वाज. राइट डाउन बच्चों. तो गाइस क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज एसेंट्रिसिटी इज √2 एज डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 16. तो क्या लगाओगे? डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा? 2AE विच इज 16. तो AE आ गया 8. व्हाट इज E? √2. तो A क्या आ गया? 8 अपॉन विच इज 4√2. A आ गया तो B भी आ जाएगा. Why? Because E square is 1 plus B square by √2 का स्क्वायर 2. What is A square? 4√2 का स्क्वायर will be 32. तो B square by 32 will be what? 1. Hence B square is 32. What is value of B? √32 is 4√2. Correct? तो A and B both are same. Easy था ये. Cool. तो गाइस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखते हैं. पहला क्वेश्चन मतलब पहला लाइन क्या है? AB is double ordinate of the hyperbola such that triangle AOB is an equilateral triangle. Then eccentricity of the hyperbola satisfies. Basically, what is the range of E? तो सबसे पहले यार ये कर्व को बनाते हैं, है ना. क्या हो जाएगा? मान लो ये हाइपरबोला है, ठीक है. AB इज डबल ऑर्डिनेट. तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट. इन डबल ऑर्डिनेट लेट्स से दिस पॉइंट इज A secant थीटा कॉमा B tan थीटा, है ना. तो ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? A secant थीटा. बट y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -B tan थीटा. समझ आया?
आई थिंक क्लियर, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। तो ये कह रहा है दिस इज ए एंड दिस इज बी सच दैट एओबी है ना, एओबी इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। एओबी कैसा ट्राइंगल है बच्चों? इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें ई का रेंज बताना है। अगर एओबी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो व्हाट विल बी दिस एंगल? 30। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों बताओ? ए सेक थीटा कॉमा 0, यस और नो? व्हाट विल बी दिस लेंथ? दिस लेंथ विल बी बी tan थीटा, यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूं tan 30 डिग्री इन ट्राइंगल AOC, कैन आई से tan 30 डिग्री विल बी व्हाट? AC बाई OC, यस और नो? आएगा या नहीं आएगा? तो व्हाट इज AC? B tan थीटा। व्हाट इज OC? A secant थीटा। tan 30 डिग्री का रेंज सबको पता है, tan 30 डिग्री इज 1/√3। समझ आया नहीं आया? और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो बच्चों एक बात बताओ, b tan थीटा अपॉन a secant थीटा क्या हो जाएगा? a दिस विल बिकम sin थीटा, cos थीटा इंटू secant थीटा क्या हो जाता है? 1, राइट। तो यहां से एक वैल्यू आ गया b बाई ए इंटू साइन थीटा, व्हाट इट बिकेम? 1/√3। क्लियर? अच्छा अब क्या करें यार? अभी ऐसे समझो, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? OA is also equal to AB. OA is equal to AB. Why? Because it is an equilateral triangle. Yes or no? बताओ क्या ये एक equilateral triangle है? बोलो है। अच्छा उस पर बात पे आएंगे। मैंने तुम लोग को ऑप्शंस नहीं दिया, एक्चुअली इसमें 4 ऑप्शंस हैं। आइदर E इज ग्रेटर देन √3, है ना? मैं ऑप्शन लिख लेता हूं। E लाइज बिटवीन 1/e to 2/√3। ऑप्शन थर्ड E इज इक्वल टू 2/√3, या ऑप्शन फोर्थ E ग्रेटर देन 2/√3, है ना? ये चारों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहां तक तो अपना आ गया, यस और नो गाइस? तो b बाई ए की वैल्यू क्या आ गई? व्हाट इज b बाई ए? 1/√3 sin थीटा, यस और नो? नाउ व्हाट इज E? E स्क्वायर इज 1 plus b square by, correct? Can I write it as 1 plus b square? A square is what? √3 sin theta. b by a की जगह मैंने क्या लिखा? 1/√3 sin theta. तो it became 1/3 sin square theta. Any doubt in this? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? E square minus 1 which is equal to 1/3 sin square theta. Yes or no? करेक्ट। नाउ अब एक बात बताओ, व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा? इसका मैक्स क्या होगा? मिन क्या होगा? इसका मिन वो होगा जब साइन स्क्वायर थीटा का मैक्स होगा, दैट इज e स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ दिस, ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट इज द मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू? व्हेन डिनोमिनेटर इज मैक्स। नहीं समझ आया? ये RHS का मिनिमम कब होगा? डिनोमिनेटर मैक्स कब होगा? जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्स होगा। साइन स्क्वायर थीटा मैक्स 1 पे होता है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 1/, तो E स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1 उधर चला गया तो 4/3, हेंस E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/√3। दैट्स व्हाई ये सही है। व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? इससे एक ही केस आ रहा है, ये वाला केस नहीं आ रहा। समझ आया? एंड एनीवे साइन थीटा कांट बी 1। क्यों? साइन थीटा 1 क्यों नहीं हो सकता? साइन थीटा अगर 1 हो गया तो 90 डिग्री, देन इट विल नॉट बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ आया? सॉर्टेड है, लॉजिक समझ आया? इट विल नॉट बी अ ट्राइंगल देन। कूल, राइट इट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो अपने को सीखना है क्वेश्चंस के बाद, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जब 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर गिवन। करेक्ट? अब कैसे लिखेंगे देखो, बहुत ध्यान से देखो। मान लो एक पॉइंट ले लिया यहां पे x, y, है ना?
तो ये डिस्टेंस क्या है? y, यस और नो? करेक्ट। ये y कहां से डिस्टेंस है? दिस इज कॉल्ड TA। TA मतलब ट्रांसवर्स। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? ये डिस्टेंस हो गया x एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड CA। CA मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसको लिखेंगे कैसे? x की जगह क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। साथ साथ बोलो बच्चों, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम विच एक्सिस? जो x था वो x क्या है? किससे डिस्टेंस है बच्चों? फ्रॉम CA। फ्रॉम विच एक्सिस? फ्रॉम CA। इसका स्क्वायर अपॉन व्हाट इज A? A इज सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। बोलो भाई, नहीं समझ आया? ध्यान से देखो, व्हाट इज x? x की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया? डिस्टेंस। फ्रॉम विच एक्सिस? कॉन्जुगेट एक्सिस। नीचे a स्क्वायर होता है, a इज व्हाट? TA का आधा, दैट्स व्हाई सेमी TA। समझ आया? पक्का? y की जगह क्या रिप्लेस कर दूं? y इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस? वेरी गुड। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, किसका पॉइंट? हाइपरबोला का पॉइंट। कहां से? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस। और नीचे क्या आ जाएगा? b। b इज नथिंग बट सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर। राइट डाउन। रुक जाओ, स्टार्ट हो जाओ। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां बोल रहा है कि यार दिस इज हाइपरबोला का इक्वेशन, ठीक है? वी हैव टू फाइंड एवरीथिंग अबाउट दिस हाइपरबोला। तो पहले तो क्या सीखा था हमने? डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए ये, राइट? तो डिस्टेंस कब होगा? ये लाइन तो लिखा हुआ है, नो डाउट। अगर मैं यहां √2 से डिवाइड कर दूं और √2 से मल्टीप्लाई, तो बाहर 2 जाएगा। वाई? √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 by 2 विल गेट कैंसल। इज इट रिटन डिस्टेंस फॉर्मूला नाउ? सही है। सेम वे यहां पे भी कर दूं क्या? अरे बोलो, अरे 2 by 4 मैंने 8 लिख दिया। वाह, क्या हो गया है ना? सही है, ये सॉर्टेड है। तो देखो, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन। तो P1 क्या हो गया? x माइनस वाई प्लस 1। और P2 क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस 1। समझ आ रहा है? तो एक अपना हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरा हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। व्हाट विल बी द ट्रांसवर्स? जो पहले लिखा है वो ट्रांसवर्स हो गया, जो बाद में लिखा है वो हो गया कॉन्जुगेट। इन दोनों का इंटरसेक्शन विल गिव मी सेंटर। तो भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर दो, तो यहां से x 0 आ गया, y आ जाएगा। तो हमारा सेंटर आ गया 0,1, राइट? व्हाट इज a? a is 9/2। a square is 9/2 and b square is 2। राइट डाउन टिल हियर। तो अब तुम लोग ने देखा a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया, आया नहीं आया? व्हाट विल बी e? e स्क्वायर विल बी 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, राइट? तो क्या हो जाएगा वैल्यू? बोलो, 1 प्लस 2 अपॉन 9/2। तो e स्क्वायर विल बिकम 1 प्लस 4/9। हेंस e की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? √13/3। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस विल बी a, 0। वर्टेक्स क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर? a। ये 0, 1 है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज a? a विल बिकम 3/√2। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3/√2। देख, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं थोड़ा सा चीजें इरेज करता हूं, बस काम का चीजें लिखेंगे अभी। पैरामेट्रिक याद है क्या? स्ट्रेट लाइन में क्या था पैरामेट्रिक? हाउ वी राइट पैरामेट्रिक इन स्ट्रेट लाइन? देखो, a क्या आ गया? 3/√2, करेक्ट? और b क्या आ जाएगा? √2। आया नहीं आया? व्हाट इज e? √13/3। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर इज a, राइट? याद करो पैरामेट्रिक इन स्ट्रेट लाइन। व्हाट वाज द पैरामेट्रिक? h प्लस r cos थीटा k प्लस r sin थीटा।
where theta is the angle made by the line. ये लाइन क्या है बच्चों? तो इस लाइन में tan थीटा विच इज स्लोप विच इज 1, तो थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री. करेक्ट. व्हाट इज h? 0. व्हाट इज r? r is a is 3 by root 2. cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा? 1 by, समझ आया? उसी तरीके से k कितना है अपना? 1. r कितना है बच्चों? 3 by root 2. sin थीटा 1 by root 2. तो हमारा वर्टेक्स क्या आ गया? 3 by 2 comma 1 plus 3 by 2 which is 5 by 2. This is one of the vertex. Same way से I'll be able to find focus. तो देखो मैंने पहले क्या किया? a और b का वैल्यू निकाला, फिर e निकाला, and using parametric of what? Straight line I found the vertex. समझ आया नहीं आया? Write down. तो यार काफी सस्ता टॉपिक है बिकॉज दिस इज कमिंग फॉर द 4th और 5th टाइम. पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला. थोड़ा सा चेंज होगा इसमें. देख हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है. इसको देखो ध्यान से देखो. 3 चीजें बच्चों. अगर इधर अगर S1 0 आया तो इट विल लाई ऑन द कर्व, और S1 पॉजिटिव आया तो इट विल लाई हियर. समझ आया? इनसाइड पार्ट है ये. बोलो. देखो दिस इज इनसाइड पार्ट ऑफ द हाइपरबोला. ये S1 ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये हाइपरबोला के इस तरफ लाई करेगा या तो इस तरफ लाई करेगा. इज इक्वल टू 0 मतलब ऑन हाइपरबोला. अब देखो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई S1 मतलब क्या हो जाएगा? पुट द पॉइंट ऑन हाइपरबोला. अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो पॉइंट x1 y1 कहां लाई करेगा? बोलो. इसको बोला जाता है इनसाइड. क्या बोला जाएगा? इनसाइड. थोड़ा सा चेंज है. क्या चेंज है? बहुत बड़ा चेंज है क्या? बस टर्मिनोलॉजीज अलग हो गए. लिख लो. हाँ, तो ये पार्ट हो गया. अब स्टार्ट करते हैं लाइन एंड हाइपरबोला. व्हाट इज लाइन एंड हाइपरबोला? एक लाइन हाइपरबोला के साथ क्या क्या कर सकता है? या तो वो टैंजेंट होगा या तो इट विल नॉट मीट. जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन, क्या ये मीट कर रहा है? क्या नहीं. ये लाइन टैंजेंट है और ये लाइन मे बी मीटिंग एट कितने पॉइंट से मीट कर रहा है? 2 पॉइंट्स. समझ आया? मे बी नहीं, 2 पॉइंट्स में मीट करेगा. तो इस केस में इट इज मीटिंग एट 2 पॉइंट्स. यहां पे टैंजेंट और यहां पे कुछ भी नहीं. तो हाउ विल आई नो वेदर अ लाइन इज अ टैंजेंट ऑन हाइपरबोला और नॉट? याद करो सर्कल में जैसे स्टार्ट किया था. आई विल रिप्लेस y के जगह क्या डाल दूं? बोलो. mx प्लस सी. इफ इट इज अ टैंजेंट, साफ साफ दिख रहा है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बोलो. नहीं है क्या ये क्वाड्रेटिक? Yes or no? This is a quadratic equation. अगर ये quadratic equation and it is a tangent, तो क्या होना चाहिए इसका डिस्क्रिमिनेंट? बोलो. देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर. इफ यू ओपन दिस क्या होगा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स. ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट आया. व्हाट विल बी एक्स का कोफिशिएंट? 2a square into mc x. तो what is the coefficient of x? This one. अभी कांस्टेंट टर्म क्या हो गया यहां से? माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज क्लियरली क्या है ये? क्वाड्रेटिक इन x. अगर ये लाइन टैंजेंट है तो हाइपरबोला एंड टैंजेंट का कितना कॉमन पॉइंट होगा? दे विल हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट. अगर वन कॉमन पॉइंट है एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब उस केस में रिपीटेड रूट होना चाहिए या डिफरेंट रूट्स होना चाहिए? रिपीटेड रूट्स मतलब d की वैल्यू 0. व्हाट इज d? b स्क्वायर माइनस 4ac. b इज नथिंग बट x का कोफिशिएंट 2a स्क्वायर mc का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर. है ना? यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले लिखो यहां तक। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से 4a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है क्या? a स्क्वायर यहां का, फिर 4, यहां से 4 और a स्क्वायर, ठीक है ले लो कॉमन। जितना कॉमन लेंगे उतना लाइफ आसान हो जाएगा। तो दिस विल बिकम a स्क्वायर m स्क्वायर c, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा गाइस, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस b पावर 4, ठीक है, देन b स्क्वायर c स्क्वायर, ओके लिखते जाते हैं सब फास्ट फास्ट। फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर। आई थिंक चीजें कैंसिल होने के लिए तैयार हैं, राइट, करेक्ट। तो इस पार्ट को 0 होना पड़ेगा। अरे देख रहे हो, b स्क्वायर कॉमन ले लो तो आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट 0 होगा, तो c स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, हेंस c इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एलिप्स के केस में ये प्लस था, मैंने बोला ना हाइपरबोला में प्लस की जगह बस माइनस डाल दो, एलिप्स में माइनस के जगह यहां पे था प्लस। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या सॉर्टेड है? एलिप्स के केस में यहां माइनस के जगह प्लस। हर जगह हम एक ही फंडा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉमन, अगर टेंजेंट है तो कॉमन पॉइंट कितना होगा, 1। वो एलिप्स हाइपरबोला के लिए भी होगा और स्ट्रेट लाइन के लिए भी होगा। तो भाई क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 लिख लो। तो अभी जस्ट हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखा, यस और नो। नाउ वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे पहला फॉर्म आया स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म मतलब व्हेन स्लोप इज गिवन, क्या गिवन है, मान लो बोल दिया टेंजेंट का स्लोप 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, m की जगह व्हाट विल कम 2। इफ आई से स्लोप इज गिवन एज 2, व्हाट वी कैन टेक लाइन एज y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की जगह व्हाट हैव सब्स्टिट्यूटेड 2। अब मुझे c का वैल्यू चाहिए, जस्ट नाउ हमने किया था c इज a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अब भी लिखा ना, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो एक बार फॉर्म देख लेते हैं, फिर मैं एक बार फिर से डेराइव बताऊंगा। जैसे देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन, लेट्स से y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c क्या था, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, तो व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट केम, mx प्लस c के जगह क्या आ गया, प्लस माइनस आएगा, समझ आया। व्हाट रिप्लेस्ड, प्लस के जगह माइनस। अगर मान लो उल्टा दिया होता y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती, बोलो। इस केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, बताओ रे। तो इस केस में c विल बिकम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, mx प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, समझ आया, राइट। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल, क्विक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइपरबोला इज लाइक दिस, ठीक है, क्विकली देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेयर द स्लोप इज 2। स्लोप क्या दिया हुआ है 2। तो व्हाट आई कैन अप्लाई डायरेक्टली, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यस और नो। m के जगह आ गया 2x, c के जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, बोलो समझ आ रहा है। तो व्हाट इज a हियर, a स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 9, तो हेंस आंसर क्या आ गया अपना 2x प्लस माइनस रूट 7। दिस विल बी द टेंजेंट। ये कब कर पाए, ये फॉर्म कब लगाया, जब मैंने बोल दिया था कि भाई ये गिवन है, दिस वाज द गिवन डेटा। क्या गिवन था, स्लोप। अब मान लो थर्ड केस ले लेते हैं। अगर कुछ ऐसा हो हाइपरबोला, है ना,
मतलब ओरिजिन शिफ्टिंग हो रहा है, और स्लोप गिवन है m, स्लोप क्या गिवन है, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, शिफ्ट y, यहां पे क्या आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, c के जगह a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्म हो गया। करेक्ट, क्लियर है, प्लीज राइट डाउन। तो गाइज नेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो है टेंजेंट पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1, और जब पॉइंट कहां पे लाई करता है, पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट x1 कॉमा y1 है ना, कहां लाई कर रहा है ये पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला। ठीक है, मुझे अब इसका इक्वेशन बनाना है। याद करो पॉइंट फॉर्म में क्या होता था, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को और x को x प्लस एक्स वन बाई वाई को y प्लस वाई वन बाई टू। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, तो क्या आ गया यहां से इक्वेशन, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट फॉर्म सबसे इजी फॉर्म है। अगर पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि यार देखो इसका एप्लीकेशन भी देख लो क्विक, मान लो ये अपना हाइपरबोला है, यस और नो गाइस, है ना, वो कह रहा है कि यार 2,3 पे टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, तो 2,3 पहला बात तो हाइपरबोला में लाई करेगा, तो व्हाट इज द फॉर्म, क्या फॉर्मूला है, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। व्हाट इज x1 y1 हियर, 2, y1 इज 3, तो क्या आ गया 2x बाई 4 माइनस 3y बाई, आ गया इक्वेशन, इजी। क्या लॉजिक भी समझ आया, बोलो आया। क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, यहां पे 2,3 पे मुझे हाइपरबोला पे टेंजेंट बनाना है, तो आई हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यूजिंग विच फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। तो सबसे पहले देख लो 2,3 लाई करता है या नहीं, पुट x की जगह 2, 2 स्क्वायर 4, तो ये लाई नहीं करता है ना, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4/4 हो गया 1, 9/9 हो गया 1, 1 माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमें वो पॉइंट चाहिए जो लाई करता है, गॉट इट। अगर वो लाई नहीं करता तो इट विल नॉट मेक सेंस। मान लो मैंने पॉइंट ले लिया 8 है ना, 2√2 और 3, ये पॉइंट ले लिया, इस पे टेंजेंट बनाना है पी पॉइंट पे। पहले देख लो लाई करता है नहीं, 2√2 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 स्क्वायर बाई 9, क्या आ रहा है ये वैल्यू, 2√2 का स्क्वायर 8, 8/4 2, 9/9, दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला। अब डायरेक्ट इक्वेशन लगा लू, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई एक्स वन की जगह क्या आ जाएगा 2√2x, नहीं समझ आया, वाई वन की जगह बोलो, अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का तो वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज ए स्क्वायर यार 4, बी स्क्वायर, आया इक्वेशन है ना, समझ आया एग्जाम्पल से भी। अब मान लो एक्सटेंडेड वर्जन है, पैरामेट्रिक इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब पॉइंट हो गया अपना ए सीकेंट थीटा कॉमा बी टैन थीटा। तो देख इंस्टेड ऑफ एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई एक्स वन की जगह क्या डाल दूं, नाउ दिस इज x1 कॉमा y1 राइट। पैरामेट्रिक मतलब क्या हो गया, दे हैव गिवन यू पॉइंट, यस और नो, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा a सीकेंट थीटा, क्या आ जाएगा, बिकॉज अभी हमने देखा ना एक्स स्क्वायर की जगह x x1 एंड x1 इज व्हाट a सीकेंट थीटा, क्या ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई वाई वन, वाई वन इज व्हाट b tan थीटा अपॉन, तो हमारा पैरामेट्रिक भी आ गया, क्या आ गया x सीकेंट थीटा अपॉन ए
माइनस वाई tan थीटा अपॉन इजी, राइट डाउन। गाइस सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, आई नो तुम लोग का एनर्जी थोड़ा कम हो गया। टेंजेंट फ्रॉम, क्या आप लिखा है, पढ़ो मेरे साथ। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट कहां लाई करता है, आउटसाइड। देख जोश के कारण आउटसाइड ये मत बोल देना, हाइपरबोला का आउटसाइड ये होता है। S1 ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला के केस में क्या हो जाता है, समझ आया, समझ आया नहीं आया? तो आउटसाइड मतलब ये एरिया, ये पॉइंट से मैंने बनाया इस पे दो टैंजेंट। टैंजेंट थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, एडजस्ट कर लेंगे। मान लो ये पॉइंट है h, के, यहां से बनाया दो टैंजेंट। ये टैंजेंट है जिसका स्लोप है m1 और ये टैंजेंट है जिसका स्लोप है m2। क्या है स्लोप? अब हम लोग m1 और m2 में एक रिश्ता निकालेंगे। गिवन दैट फ्रॉम विच पॉइंट आई एम फाइंडिंग आउट द टैंजेंट, h, k। समझ आया लॉजिक क्या बोल रहा हूं? जैसे पैराबोला के केस में क्या था, t1 t2 8t1 प्लस t2। एक पॉइंट आउटसाइड से आई एम मेकिंग हाउ मेनी टैंजेंट्स, बोलो। एक का स्लोप ले लिया, दूसरे का, और कहां से बना रहा हूं टैंजेंट? क्या h, के अंदर लाई कर रहा है, ऑन, इट लाइज आउटसाइड। अब मुझे पता है m2 से, मान लो हाइपरबोला अपना ये है, बताओ रे टैंजेंट का इक्वेशन क्या होता है गाइस? y इज इक्वल टू m1x प्लस, प्लस ले लेते हैं, रूट a स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस, करेक्ट? क्या इससे h, के पास होगा? होगा। तो आई कैन राइट k इज इक्वल टू m1 टाइम्स h प्लस a स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम वे m2 में भी ये रिलेशन आ सकता है। व्हाट इज दिस? इज टेंजेंट 1 इक्वेशन। टेंजेंट 2 बता दो भाई, क्या हो जाएगा टेंजेंट 2? y इज इक्वल टू m2x प्लस a स्क्वायर माइनस, क्या टेंजेंट 2 से भी h, के पास होगा? तो y के जगह k, h के जगह x के जगह, क्या यहां तक कोई दिक्कत? अब मान लो मैंने इनके लिए कंबाइंड इक्वेशन ऐसे लिख दिया। क्या होता है टैंजेंट का इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, मान लिया कंबाइंड इक्वेशन लिख रहा हूं, तो दिस विल पास थ्रू व्हाट, h, तो k क्या हो गया गाइस? mh प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, सॉर्टेड है? क्या मैं इसको इधर ले आऊं तो k माइनस mh क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, बोलो भाई, कैन आई स्क्वायर बोथ द साइड्स? तो क्या हो गया, m स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2mkh, सही है? ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, सबको एक जगह ले आओ, टेक m स्क्वायर कॉमन, तो m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, h स्क्वायर माइनस, नहीं आएगा? इसको इधर लाए तो माइनस होगा, देन टेक m स्क्वायर कॉमन, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन नेक्स्ट 2mkh प्लस k स्क्वायर प्लस, ये एक क्वाड्रेटिक बन गया किसमें, m में, और बनना भी चाहिए बिकॉज इस पॉइंट से कितने टैंजेंट बन रहे हैं, दैट्स व्हाई हाउ मेनी, कैसा है ये, क्वाड्रेटिक, सो इट विल हैव टू रूट्स m1 एंड, बताओ सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, व्हाट इज माइनस बी, तो 2m, m नहीं आएगा, 2kh अपॉन माइनस बी बाई इज h स्क्वायर माइनस, सेम वे प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए, सी टर्म क्या है, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, आ गया रिलेशन। तो देखो फिर से बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना, एक पॉइंट h, k है जो कहां लाई कर रहा है, इट लाइज आउटसाइड। वहां से बना है कितना टैंजेंट, 2 टैंजेंट, एक m1 और एक m2। मैंने जनरलाइज एक इक्वेशन लिखा, y इज इक्वल टू mx प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ
दिस बोथ द टेंजेंट्स पासेस थ्रू व्हाट, h कॉमा के, तो h कॉमा के यहां लिख दिया. द मोमेंट आई स्क्वायर इट फॉर्म्स अ क्वाड्रेटिक इन, किसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है? m में. दैट मीन्स इट विल हैव हाउ मेनी रूट्स ऑफ m? m1 and m2. We know sum of roots minus b by b is what? Coefficient of m. यहां m का कोफिशिएंट क्या है? -2kh. समझ आया? So we got a beautiful relation. Please write down. डायरेक्टर सर्कल का रेडियस इज TA का. करेक्ट. इधर देखो गाइस, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डायरेक्टर सर्कल. व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? ऑब्वियसली हम भूल चुके हैं. डायरेक्ट सर्कल लोकस है वो पॉइंट्स का जहां से आप टैंजेंट बनाओ और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? टैंजेंट. टैंजेंट क्या हो जाएगा? 90. इसको यूज कर ले क्या? इसका मतलब m1 m2 में बहुत प्यारा रिश्ता है. दैट इज इक्वल टू m1 m2 क्या हो गया? लेट्स यूज दैट. तो यहां से क्या आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, जस्ट अभी डिराइव किया था इसको, विल यूज दिस. अरे बोल दो भाई. तो ये क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस माइनस. तो यहां से आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस. तो हेंस डायरेक्टर सर्कल का लोकस आ गया. दिस इज द लोकस. तो रेडियस क्या हो गया भाई? a स्क्वायर माइनस. तो r क्या आ गया? रूट ऑफ, बोलो. नहीं समझ आया? समझ आया? ओके. अगर पक्का समझ आ गया, लॉजिक से भी समझ आ गया. देख, व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? डायरेक्टर सर्कल का लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स जहां से, पहले तो वो पॉइंट कहां लाई करना चाहिए? आउटसाइड. वहां से आप हाइपरबोला पे कितने टैंजेंट बना रहे हो? एंड दोज टैंजेंट्स आर मेकिंग व्हाट एंगल विथ ईच अदर? 90 डिग्री. उसका लोकस बन जाएगा डायरेक्टर. तो दैट मीन्स m1 m2 में क्या रिश्ता आ गया? -1. तो हेंस k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिकेम -1. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत प्यारा लोकस आ गया. अब एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर a b से बड़ा रहा तो रियल डायरेक्टर सर्कल बनेगा, मतलब डायरेक्टर सर्कल सही है. अगर a इज इक्वल टू b रहा तो पॉइंट सर्कल, इमेजिनरी पॉइंट सर्कल, एक पॉइंट होगा डायरेक्टर सर्कल बस. दैट मीन्स देयर विल बी हाउ मेनी पॉइंट्स? ओनली वन पॉइंट, है ना. थर्ड केस a लेस देन b, नो रियल डायरेक्टर सर्कल. डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ आ गया? चलो लिख लो. चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना. फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच आर टैंजेंट टू हाइपरबोला. तो पहले हाइपरबोला को थोड़ा सुधार लेते हैं. एज इन लाइक लेट्स राइट डाउन प्रॉपरली. क्या हो जाएगा? ये हो गया x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई, करेक्ट. तो बड़े ध्यान से देखना, ये आ गया. सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कल का रेडियस 4 है, राइट. वर्टेक्स भी 4 है अपना, ऐसा कुछ होगा, राइट. तो ये कह रहा है कि यार एक कॉर्ड है, कॉर्ड मान लो हाइपरबोला पे टैंजेंट है ना. उसका मिड पॉइंट है h कॉमा के. उसका लोकस कैसा होगा? वी हैव टू फाइंड दैट. समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? एक कॉर्ड है सर्कल का, राइट. सर्कल का कॉर्ड है ना. सर्कल का कॉर्ड इज टैंजेंट टू हाइपरबोला, करेक्ट. उसका मिड पॉइंट h कॉमा के, उसका लोकस बताना है. तो जिसका लोकस बताना है, I'll assume it as, I'll assume the point B as what? H comma K. Since this is acting as chord and ये middle point है, याद करो फॉर्मूला क्या होता था? T is equal to, where T is the equation of tangent using the point. क्या हो जाएगा सर्कल पे tangent का इक्वेशन? बोलो. x x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? hx प्लस ky माइनस 16 इज इक्वल टू S1
पुट द पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे डाल दो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस, तो आ गया मेरे कॉर्ड का इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। ये कॉर्ड हाइपरबोला पे क्या है? टैंजेंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। तो कैन आई राइट y इज इक्वल टू माइनस एच बाई के एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर, करेक्ट। इस कॉर्ड का स्लोप क्या आया? यहां से मैं बोल दूं स्लोप आया माइनस एच बाई के। बड़े ध्यान से देखना, मुझे क्या किसका स्लोप लोकस निकालना है? मिड पॉइंट का। आई अज्यूम दिस एज एच कॉमा, तो एक सर्कल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिडिल पॉइंट इज गिवन। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन क्या था फॉर्मूला? t इज इक्वल टू, t स्टैंड्स फॉर राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यूजिंग द पॉइंट। तो पॉइंट क्या जाता है? x1 प्लस y1। s1 मतलब पुट द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला सर्कल। यहां से आ गया किसका इक्वेशन? कॉर्ड का। क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं लाइन का? स्लोप क्या आया? दिस लाइन इज टैंजेंट टू हाइपरबोला, यस और नो? यस और नो? अब मैं क्या करूं? ये लाइन अगर हाइपरबोला पे टैंजेंट है तो व्हाट शुड आई डू? बोलो भाई, स्लोप फॉर्म लिख सकते हैं क्या? तो कंडीशन ऑफ टैंजेंसी, सी क्या होता है हाइपरबोला में? सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस, बोलो भाई, मान लिया ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सम सी है, जहां पे m क्या आ गया? माइनस एच बाई के। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? बोलो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, तो सी स्क्वायर क्या होना चाहिए? स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई। दिस इज कंडीशन ऑफ टैंजेंसी। एम स्क्वायर का वैल्यू बताओ, माइनस एच बाई के। व्हाट इज ए ऑफ हाइपरबोला? ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 9, सी स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू। चलो तो देखो, बहुत ध्यान से समझना, सर्कल के लिए तो कॉर्ड है बट दूसरे के लिए टैंजेंट है। तो सी स्क्वायर ये आएगा, सी स्क्वायर का वैल्यू डाल दूं, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, राइट। अरे ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं? हाइपरबोला का इक्वेशन ये है जहां पे ए स्क्वायर बिकेम 16, समझ आया? उसी तरीके से बी स्क्वायर आ गया 9। नाउ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोलो भाई। तो ये हो गया 16 एच स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। जैसे ही इसको ओपन करोगे एंड रिप्लेस एच कॉमा के विथ एक्स वाई, यू विल गेट द लोकस। सर्कल के लिए तो कॉर्ड था बट हाइपरबोला के लिए टैंजेंट, करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। तो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्रयास करते रहो। सी यू अगेन, थैंक यू, बाय बाय।